मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है वीडियो। यकीन मानिएगा, यदि आपने यह वीडियो देख ली तो आपको बजरंगबली महाराज की पूजा किस प्रकार करनी है ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो नियम होते हैं, अगर हम उनका ही पालन नहीं कर पाते हैं तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है, पूजा खंडित हो जाती है या फिर पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। पूजा करते समय से लेकर आपको पूजा से पहले किन किन नियमों का पालन करना है यह बहुत जरूरी होता है। सबसे ज्यादा आसान बजरंगबली महाराज को प्रसन्न करना होता है और उससे भी आसान होती है उनकी पूजा। एक कलश रखना है, जल डालना है, गंगा जल डालना है, हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी डालनी है। फोटो हो तो फोटो रख लीजिए, प्रतिमा हो तो प्रतिमा रख लीजिए और बस चालीसा का पाठ और राम नाम का जाप करना प्रारंभ कर देना है। जितना आप जाप करेंगे उतनी ही प्रभु आपकी चिंता करेंगे और उतनी ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप सभी लोगों को पता है कि बजरंगबली महाराज कलयुग के देवता कहे जाते हैं। उनका नाम भी यदि आप सच्चे मन से जप लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं सही तरीके से, तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसी कोई भी कामना नहीं जो वह पूरी नहीं कर सकते हैं। आप हर कामना की पूर्ति के लिए बजरंगबली महाराज का चालीसा पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए, जब भी आप ये पूजा करेंगे और जब ये नियम देखेंगे और इस तरह से आप चालीसा का पाठ करते हुए पूजा करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। जैसा कि रामचरितमानस में वर्णित किया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, मतलब सिर्फ आप नाम जाप भी करेंगे ना तब भी आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी ही है बजरंगबली महाराज का चालीसा का पाठ। यदि आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कर लेते हैं तो आपकी ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसा कोई भय नहीं जो दूर ना हो जाए। क्योंकि बजरंगबली महाराज कहे ही जाते हैं भूत प्रेतों से दूर देने वाले, रोगों से मुक्ति देने वाले, जैसा कि हनुमान चालीसा में वर्णित किया गया है। अब वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं और आपको सबसे पहले मैं पूजा विधि समझा देती हूँ। पूजा विधि के साथ ही साथ कुछ नियम बताती रहूंगी, वो भी जरूर ध्यान से देखिएगा। क्योंकि यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो आपकी कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है, खंडित हो जाती है, अधूरी रह जाती है। इसीलिए पूजा के नियम जरूर समझ लीजिएगा। तो आपको अपने समक्ष राम भगवान की, सीता माता की फोटो लगानी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बजरंगबली महाराज तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके इष्ट देव राम भगवान की पूजा की जाती है। दूसरा, आपको एक कलश जरूर बिठाना है, अक्षत डालिएगा और उसके पश्चात आपको कलश बिठाना है। कलश में आप हल्दी, सिक्का, सुपारी और थोड़े से अक्षत डालिएगा। अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। कलश पर कलावा बांध लीजिए, स्वास्तिक का निशान लगा लीजिए और आपका ये कलश तैयार हो जाता है। आप दीपक उसके ऊपर प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक जला हुआ कलश हनुमान जी को लगाया जाता है। इसके पश्चात आपको एक चमेली तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेना है जो आपको आरती करनी होगी। एक दीपक तो आपका कलश के ऊपर जलता रहेगा और दूसरा दीपक आपको आरती के लिए प्रयोग करना है, तो दीपक जला लीजिए, धूप दीप जला लीजिए। अब हम पूजा से पहले जो विशेष नियम है सबसे पहले वह समझ लेते हैं। मंगलवार का व्रत जब भी रहना है, स्त्रियों के लिए खास नियम है ये, बाल धोना बहुत ज़रूरी है। स्त्रियां मंगलवार को बाल नहीं धुल सकती हैं, इसीलिए उन्हें एक दिन पहले ही सोमवार को अपने बाल धुल लेने चाहिए। स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। याद रखिएगा, सोमवार के दिन आपको पति के साथ नहीं रहना है और जिससे कि आपकी शुद्धता बनी रहे। आपको मंगलवार को तभी पूजा करनी है, क्योंकि मंगलवार को आप सिर नहीं धुलेंगे, सोमवार को ही अपना सिर धुल लेंगे। बिना बाल धोए स्त्रियां शुद्ध नहीं मानी जाती हैं और बजरंगबली महाराज की पूजा तो पूरी तरह से शुद्धता पर ही निर्भर है। यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष किसी दूसरी स्त्री की तरफ नज़र भी देखता है तब भी उसका पतिव्रत धर्म भंग होता है और वह बजरंगबली महाराज की पूजा नहीं कर सकता है। यदि आप चालीसा किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप एक नया वस्त्र खरीद कर लाइए, उसे घर में धुल लीजिए। धुलने के बाद आपको वही पहनकर
अपना पाठ करना है, चालीसा पढ़ना है, आरती करनी है। उसके बाद उस वस्त्र को उतार दीजिए। भोजन आदि मत कीजिएगा, उसे पहनकर अशुद्ध मत कीजिएगा। उसके पश्चात आप दूसरे दिन या दूसरा मंगलवार जब करेंगे तब आपको फिर से वही वस्त्र पहनकर और पूजा कर सकते हैं। जितने भी व्रत का संकल्प लिया है उतने मंगलवार तक या प्रतिदिन तक आप यह कार्य कर सकते हैं। यदि आप शाम के समय पूजन कर रहे हैं तो याद रखिएगा, शाम के समय भी आपको नहा धोकर ही पूजन करना है। बजरंगबली महाराज की पूजा में आप जितनी शुद्धता और सफाई रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब इसके पश्चात आपको बजरंगबली महाराज को पुष्प अर्पित करना है। उन्हें गुलाब के फूल बहुत प्रिय हैं, आप गुलाब का फूल अर्पित कीजिएगा। उन्हें पीपल के पत्तों की माला बहुत प्रिय है, तो उन्हें पीपल के पत्तों की माला पर राम भगवान का नाम लिखकर आप सिंदूर से लिख सकते हैं या फिर चंदन से लिख सकते हैं। उन्हें ज़रूर ही अर्पित कीजिएगा। वस्त्र अर्पित कीजिएगा, लाल लंगोट अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लाल लंगोट जो अर्पित की जाती है वो पुरुष ही अर्पित करते हैं, माताएं अर्पित नहीं करती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। इसी तरह से मंदिर में चोला चढ़ाया जाता है तो स्त्रियां नहीं चढ़ाती हैं। आप जाकर कहीं भी मंदिर में सामान देकर आ सकते हैं। जो तेल है और सिंदूर है आप मंदिर में देकर आ जाइए, जो पुजारी हैं वह चोला चढ़ा देंगे। लेकिन स्त्रियां स्वयं यह कार्य नहीं करती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको बजरंगबली महाराज को भोग क्या लगाना होता है, तो आप बूंदी का भोग लगाइए, चना गुड़ का भोग लगाइए या फिर लड्डू का भोग लगाइए, बताशे का भोग लगाइए। ये सभी चीज़ें ही बजरंगबली महाराज को बहुत प्रिय होती हैं। जलेबी का भोग बहुत प्रिय होता है। आप कोई भी एक चीज़ सोच लीजिए कि आपको यह भोग लगाना है और आपने जितने भी मंगलवार का या प्रतिदिन का संकल्प लिया है, आपको प्रतिदिन वही सामग्री चढ़ानी है, वही भोग अर्पित करना है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपने 1 किलो लड्डू प्रसाद रूप में अर्पित करने हैं, तो आप 1 किलो लड्डू प्रतिदिन लेकर आएंगे जितने दिन की आपने मनोकामना ली हुई है। बजरंगबली महाराज को ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उनको सिंदूर लगाने के बाद अपने मस्तक पर नथ मत लगाइएगा, चाहे पुरुष हो या स्त्री। उनका तेज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि बिना तुलसी दल के बजरंगबली महाराज आपका भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए आप तुलसी दल ज़रूर डालिएगा उसमें। अब भूल क्या हो जाती है, हम वही मार्केट से मिठाई खरीदते हैं, वही मंदिर जाते हैं और मिठाई को बजरंगबली महाराज को अर्पित कर देते हैं और तुलसी दल लेकर ही नहीं जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका भोग बजरंगबली महाराज तक पहुंचता ही नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, तुलसी दल आपको भोग में ज़रूर ही डालना है। इसके साथ ही समय का बहुत ध्यान रखिएगा, आप किस समय पर अपनी पूजा प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उत्तम समय बताया गया है रात्रि के 9 बजे का। आप रात्रि के 9 बजे पूजा कर सकते हैं, या फिर सुबह के समय अगर कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के समय पर पूजा की जाती है, जो 4 बजे के बाद 5 बजे तक का नियम है, आप उस समय पूजा कर सकते हैं। अगर आप घर से भोग तैयार करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तम है। घर पर प्रसाद तैयार कीजिए, तुलसी दल डालिए, घर पर पूजा कीजिए। मंदिर लेकर जा रहे हैं तो वही प्रसाद आप मंदिर लेकर जाइए। अब 12वां नियम समझ लेते हैं कि यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो बजरंगबली महाराज की कैसे पूजा करेंगे। पहली बात तो है, यह चीज़ें आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। जब तक आप बजरंगबली महाराज की पूजा कर रहे हैं तो इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं बनता है, पूरा टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप संडे के दिन से छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपके पेट में भी वह चीज़ रखी हुई है तब भी आप अशुद्ध हैं। तो इसीलिए संडे के दिन से ही छोड़ दीजिए। सोमवार मंगलवार 2 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप खा सकते हैं और फिर से आप अपना व्रत और पूजा पूरी कर सकते हैं। या फिर आपने दिन के हिसाब से संकल्प लिया है तो उतने दिन के लिए छोड़ दीजिए, वह आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है मासिक धर्म की, कि वह उस समय बजरंगबली महाराज की पूजा कैसे करें। तो आप अपने दिनों को इस तरह से मैनेज कीजिएगा कि आपका मासिक धर्म उस समय पर ना हो। आप इस तरह से अगर 7 दिन का संकल्प ले रही हैं मान लीजिए, तो इस तरह से संकल्प लीजिए कि 7 दिन बीच में आ जाएं और इस समय कोई भी व्यवधान आपकी पूजा में ना पड़े। यदि आपने मंगलवार का संकल्प लिया हुआ है कि प्रति मंगलवार यह मनोकामना पूर्ति के लिए चालीसा का पाठ करना है, तब आपको कम से कम 7 दिन तक बजरंगबली महाराज की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये ध्यान लीजिए।
देखिए, नियम बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर आप इनमें से एक भी नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। यकीन मानिए, आप इन नियमों को बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत सोच कर पूरा कीजिए, तभी आपके नियम पूरे होंगे और पूजा पूर्ण होगी। अब आप देखिए कि आपको पूजा करने से पहले जब आप चालीसा पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का, क्या कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, यदि अभी तक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे जो भी नई वीडियोज़ आती हैं। तो वो बातें हो गई जो आपको चालीसा पढ़ने से पहले ध्यान रखनी है। अब जब आप किसी भी व्रत का संकल्प लेते हैं तो उस समय पर आपके क्या नियम होंगे, सबसे पहले वह समझ लेते हैं। एक एक नियम बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो। कोई भी पूजा करने से पहले प्रथम संकल्प लिया जाता है कि आप कितने चालीसा का पाठ करने वाले हैं, कितने दिन करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप कितने दिन करेंगे। यदि आप प्रतिदिन का संकल्प ले रहे हैं तो आप प्रतिदिन 7 दिन कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं, 43 दिन कर सकते हैं। यदि आप मंगलवार का संकल्प ले रहे हैं तो इसी तरह से आप 11 मंगलवार, 21 मंगलवार, 41 मंगलवार इस तरह से अपना संकल्प ले सकते हैं। दूसरा यह नियम होता है कि आप कितने बार चालीसा का पाठ करेंगे। आप 3 बार पाठ कर सकते हैं, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार। एक समय में बैठकर आप कितने बार पाठ करेंगे इसका भी संकल्प लेना होता है। तो इसीलिए जब आप हाथ में जल लेकर, थोड़े से अक्षत लेकर, गंगा जल रखकर, पुष्प रखकर आप संकल्प लेंगे, तब आप यह सारी बातें कहेंगे, अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। इसके साथ ही आप अपनी मनोकामना बोलेंगे और वह पुष्प और अक्षत बजरंगबली महाराज के सामने छोड़ देंगे और कहेंगे, बजरंगबली महाराज मेरी मनोकामना को पूरी कीजिएगा। मैं आपका यह व्रत इतने दिनों के लिए, इतने समय के लिए कर रहा हूँ। अब आप जब चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके श्री राम भगवान के नामों का जाप कर लेना है। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, या फिर आप राम 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 इस तरह से भी जाप कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी चौपाई रख लीजिए, जैसे कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। शुरुआत में इस तरह से राम भगवान की चौपाई का या नामों का जाप करेंगे। उसके पश्चात आपको चालीसा पढ़ना शुरू करना है। चालीसा की शुरुआत आपकी दोहे से होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इसके बाद आपको चालीसा पढ़ना शुरू करना है। अब चालीसा पढ़ना भी किस तरह से शुरू करना है, सबसे पहले वह समझ लीजिए। एक एक शब्द आपका मन से निकलना चाहिए, मतलब उच्चारण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके मन को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं। इस तरह से चालीसा का पाठ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा यह नियम होता है कि आप जब चालीसा पढ़ रहे हैं तो आप किताब ज़रूर अपने हाथ में पकड़िए, जो चालीसा की किताब है। भले ही आपको याद है, लेकिन चालीसा की किताब पढ़कर ही आपको चालीसा का पाठ करना है। जब तक आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं तब तक आपका मन भटकना नहीं चाहिए। आपका मन पूरी तरह से श्रद्धा भाव से प्रभु के तरफ होना चाहिए। आपका मन एक बार भी भटक जाता है तो आपका चालीसा पूर्ण नहीं होता है। जब आप चालीसा को पूर्ण कर लेंगे, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। इसके पश्चात आपको राम नाम की 108 माला का जाप अवश्य करना है। इसके पश्चात ही आपका पूजा पूर्ण होती है। जो राम स्तुति है वह ज़रूर पढ़ती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम,
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारनम। तो 8 माला के बाद अब इस नाम का भी जाप कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है ये स्तुति। उसके पश्चात आपको बजरंगबली महाराज की आरती करनी है। जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा याचना ज़रूर करनी है। ध्यान रखिएगा, क्षमा मांगना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम गलतियां बहुत सारी कर देते हैं। इसीलिए क्षमा याचना ज़रूर कीजिएगा। प्रभु हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर देते हैं। इसके साथ ही कुछ बातें होती हैं जो हमें इस समय जब आप पूजा कर रहे हैं वैसे भी हमें इन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करनी है। किसी भी ऐसे इंसान को नहीं सताना है, किसी जानवर को नहीं सताना है, किसी भी प्रकार से किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, किसी पराई स्त्री पर नज़र नहीं लगानी है, कोई भी बुरी आदत बुरी लत आपको नहीं लगानी है। कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जिनका बजरंगबली महाराज की पूजा में ज़रूर ही ध्यान रखना चाहिए। देखिएगा, आप ये नियमों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अपनी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी होगी कि आपने जो मन्नत मांगी हुई है जितने भी चालीसा के पाठ की, वह पूरी भी नहीं हो पाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस तरह की धार्मिक कथाओं के लिए, पूजा में होने वाली त्रुटियों को समझाने के लिए और आपको बताने के लिए कि किस प्रकार आपकी छोटी छोटी गलतियां भी आपकी पूजा को पूरा नहीं होने देती हैं। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए धार्मिक कथाओं के लिए, पूजा के लिए। आपका थोड़ा सा भी प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।